हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 6 आपका लाइंस एंड एंगल्स को सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सेक्शन ए का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सोल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट जो आएगा वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हैं, टोटल 10 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। 1 बाय 1 इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन इसका आपको गिवन है, बोला गया है इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then the corresponding angles formed are supplementary angles। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि अगर कोई दो यहाँ पे मतलब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को, सपोज ये हमारे दो पैरेलल लाइंस हो गए। अब यहाँ पे ए ट्रांसवर्सल इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बोला गया है जो इनसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ए से बाहर वाले ये रहे, ए और ए, इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला, एक ए और ए। तीसरा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, ए वाला, और इसी के साथ क्या हो जाएगा, ए वाला। देन ए इसके साथ, इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बोला गया ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ए या फिर ए वाले, तो ये सभी कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इनके एंगल का सम 180 आना चाहिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है। बट ऐसा होता नहीं है। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं दे आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल, दैट्स वाई ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे फॉल्स यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द 4 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे बोला गया सेम, अगर कोई ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन को, तो बोला है 4 अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होंगे यहाँ पे। तो 4 अल्टरनेट, ओनली अल्टरनेट जब बोले तो आपको इंटीरियर अल्टरनेट ही समझना है आपको यहाँ पे। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हो गए, ए वाले और ए आपका एक पेयर हो गया, ए आपका दूसरा पेयर हो गया। ए देखो इन अंदर के हैं और कैसे हैं, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पेयर्स ही फॉर्म हो रहे हैं, 4 पेयर्स नहीं फॉर्म होंगे। सो ए भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स L and M कैन बी पैरेलल टू अ थर्ड लाइन N। अगर आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन L और M है, सपोज इस तरह से मैंने L और M बना दिए, ठीक है, ये तो पैरेलल हो गए। इंटरसेक्टिंग बनाना है तो इंटरसेक्टिंग कैसे बनेगा, ऐसे कहीं भी एक L ले लो एक M ले लो। अब इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब क्या जो तीसरा लाइन आप बनाओगे वो इसके दोनों के पैरेलल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर जा रहा है। अगर आप इसके पैरेलल बनाते हो तो ये वाले के L के पैरेलल नहीं होगा, इसके पैरेलल बना दोगे तो M के पैरेलल नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाने वाला है। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन। द मेजर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल विथ मेजर 70:20। दैट मीन्स आपको यहाँ पे बोला गया है मेजर ऑफ कम्प्लीमेंट्री, कभी भी आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है उसमें से एक एंगल आपको यहाँ पे 70 दिया गया, दैट मीन्स मेजर, तो क्या हुआ 20 होगा उसका। तो ये हमें देखो आपको 90 में से माइनस कर देना है, 90 - 70 करोगे तो आपका क्या आंसर आ रहा है, 20। यस, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का, बोला गया एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90। जो एक्यूट एंगल होता है वो हमेशा कैसा होता है, 90 से कम होता है, तो सही बात है। तो एक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम एंगल वाले को तो ही यहाँ पे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल आपको गिवन है ABC, इसके अंदर बोला गया है कि A और B पॉसिबल है क्या 90 डिग्री। तो देखो अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने इसको भी 90 ले लिया, A को भी और B को, तो कैसे आप पॉसिबल ही नहीं है, तीसरा एंगल आपका फॉर्म कैसे होगा, कोई ना कोई एंगल होना चाहिए।
तो अगर और इन दोनों का देखो अगर आप ऐड करोगे तो 180 ऐसे ही आ जा रहा है, बट हमारा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर तीनों एंगल का सम 180 होता है, किसी भी तीन एंगल का सम, तो ट्रायंगल होगा। आप वो दो एंगल में ही 180 ला दे रहे हैं तो तीसरा एंगल बचेगा ही नहीं, जीरो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने पॉसिबल बोला है बट पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम इसको फॉल्स लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर का। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है जिसमें ए आपको 50 डिग्री, बी 60 डिग्री एंड सी 70 डिग्री आपको गिवन है इस तरह से। अब बोला है इफ ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी देन ए सी डी इज इक्वल टू आपको 110 आएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले ए बी सी एक एंगल बना देते हैं हम। ये हमारे पास ए बी सी एंगल हो गया। अब ए आपको गिवन है 50, बी आपको गिवन है 60 एंड ए आपको गिवन है 70। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ए सी डी, तो ए सी डी यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लाइनिंग इधर से खींच सकता हूँ ऐसे, ए सी डी, ए हमारा क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब बोला गया है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है 110 आना चाहिए। तो देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है इसके सामने जो दोनों एंगल होते हैं उन दोनों का सम कर लो। तो ए वाला जो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए कितना है 50, एंगल बी आपका है 60, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 110 डिग्री आपका आ गया। तो ये आपका आंसर कैसा है, राइट है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ट्रू लिखने वाले हैं। अभी आगे नेक्स्ट 8 नंबर का बोला गया है टू एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, दो एक्सटीरियर एंगल ऑफ मान लो किसी ट्रायंगल के हैं, एट टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस कैन बी एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो आपसे कैसा बोला गया है कि दो एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस होंगे एक्यूट एंगल वाले। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे टू एक्सटीरियर एंगल बना देना है किसी भी ट्रायंगल का। मैंने ये ट्रायंगल बनाया, इसके दो एक्सटीरियर, एक यहाँ से ले लिए एक यहाँ से, ये रहे। अब ऐसा बोला गया है कि टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस कैन बी एक्यूट एंगल, तब ये जो होंगे क्या एक्यूट एंगल हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक या तो यहाँ से इस तरह से इसका वर्टिसेस यूँ ले जाना है आपको ऐसे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे है द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज मेजर एंगल विथ मेजर 64 इज 26। 64 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, इसका आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 में से आप माइनस करोगे, 180 में से 64 को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 6, यहाँ पे 1। ठीक है, ये आपका 1 है, यहाँ पे 116 आ जाएगा। तब 116 और यहाँ पे क्या दिया है 26 डिग्री, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का बोला गया द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल विथ मेजर इज 35 इज 125। इसको ध्यान से समझना, आपको बताना है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कम्प्लीमेंट्री, किसी भी कम्प्लीमेंट्री एंगल का आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। ठीक है, एंगल विथ मेजर इज 35 का ये इसका निकालना है, 125 आना है। तो देखो 35 का पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो, मतलब 90 माइनस आप क्या करोगे 35। 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो देखो 10 में से 5 जाएगा तो 5 एंड यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो 5, दैट इज 55। अब इसका आपको सप्लीमेंट्री मतलब 180 माइनस 55 कर देना है ये रहा। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 125, तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करो, पहले ए एंगल उठाओ और यहाँ से स्टार्ट करोगे पीछे से। कम्प्लीमेंट्री बोला है तो कम्प्लीमेंट्री में से माइनस मतलब 90 में से, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री 180। अगर ये उल्टा करके दिया जाए, यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री दे दिए तो पहले 180 में से माइनस करो, फिर आपको 90 में से जो आंसर आए उससे माइनस करने का। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है फॉर ईच क्वेश्चन सेलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन फ्रॉम 4 ऑप्शंस गिवन टू द दैट मीन्स करेक्ट द स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पे आपको टोटल 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पेज नंबर 38 पे भी हम कर रहे हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, बाकी के नेक्स्ट पेज पे हैं उसमें हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका सबसे पहले देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब इन दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। आगे इफ एंगल ए इज इक्वल टू 2x प्लस 32 है एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2x प्लस 20 डिग्री आपको है,
देन एंगल ए आपको फाइंड करना है। तो देखो एंगल ए और बी कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री बराबर। अभी एंगल ए कितना है 2x प्लस 32 रख देना है, 2x प्लस 32 डिग्री। अब यहाँ पे बी है कितना है 2x प्लस 20 डिग्री, तो 2x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब x से x वाले को ऐड कर दो, 2x कितने हो जाएंगे 4x एंड 32 प्लस 20 दैट इज 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 52 को इधर ला जाके माइनस करना है, तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 52। अब 180 में से 52 को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो आपका यहाँ पे 2 और ये 1, तो 4x इज इक्वल टू 128। नाउ x फाइंड करना है, तो 128 डिवाइडेड बाई हमें क्या करना है 4, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ पे 32 डिग्री। अब ए एंगल बताना है, तो ए हमारा क्या है, तो एंगल ए इज इक्वल टू आपको देखो गिवन ही है 2x प्लस 32, तो 2x प्लस 32। अब x की वैल्यू पुट कर दो, तो x है 32, 2 इंटू 32 प्लस 32, इसको मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 32। नाउ 4 2 कितने हो गए 6, और यहाँ पे आपके 6 3 कितने हो गए 9, तो एंगल ए इज इक्वल टू 96 डिग्री। इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। तो 96 डिग्री आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, यहाँ पे सी में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 96 डिग्री। पहला क्वेश्चन सॉल्व। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला गया है यहाँ पे द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल विथ मेजर 75 डिग्री। ठीक है, ये जो 75 डिग्री दिया गया है इसका आपका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 में से माइनस करना है, 180 माइनस 75 कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 105 डिग्री। तो आंसर आ गया आपका डी वाला डायरेक्ट इस तरह से 105 डिग्री इस तरह से। नेक्स्ट है थर्ड, द मेजर ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल विथ मेजर 62। एक एंगल आपको कम्प्लीमेंट्री का 62 दिया गया है, दूसरा एंगल आपको बताना है। कम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी पूछा जाए तो मतलब दो एंगल का सम कितना आएगा 180, तो एक एंगल ए है तो दूसरा वो आप कम्प्लीमेंट्री मतलब 90, तो 90 में से माइनस कर दो इसको, दूसरा मिल जाएगा आपको 90 माइनस 62 दैट इज आपका यहाँ पे 18, तो आंसर आपका आ जाएगा ए वाला, यहाँ पे आएगा 28। ठीक है 28, 90 माइनस 62 करोगे तो 28 आ जाएगा, तो 28 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड कंप्लीट होता है पेज नंबर 38 पे। नाउ अभी हम आगे देखते हैं पेज नंबर 39 के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 अभी हम देखते हैं पेज नंबर 39 के ऊपर। बोला गया है आपसे द मेजर ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एन एंगल विथ मेजर इज इक्वल टू 114 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको 10 नंबर में बताया था कैसे करने का। जब ऐसे क्वेश्चंस आए आपको बोला गया मेजर करना है कम्प्लीमेंट्री एंगल बट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 114 डिग्री का। एक एंगल आपको गिवन है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एक एंगल गिवन है, दूसरा आपको इसका पहले सप्लीमेंट्री फाइंड कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उससे आपको उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करके दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सप्लीमेंट्री आपको दिया है तो मतलब 180 माइनस आपको करना है जो एंगल गिवन हो ये 114 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो ये आपका 66 डिग्री आ गया। अब इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 में से माइनस करोगे, 90 माइनस 66, तो देखो यहाँ पे 10 में से यहाँ पे 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पे बचा 8, 8 में से यहाँ पे आपका जाएगा तो 6 दैट इज़ 4, तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे 24, तो आंसर आपका सी वाला आएगा 24 डिग्री। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। बोला गया द डिफरेंस ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री। आपको 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे गिवन है 42 डिग्री। अब आगे बोला गया देन द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ देम। अब उनमें से आपको क्या करना है, एक्यूट एंगल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं इसके करने के लिए। एक तो आप देखो इस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहला आपको देखो द डिफरेंस ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको गिवन है, उनका डिफरेंस आपको गिवन है यहाँ पे 42 डिग्री। अगर आप उन दोनों को माइनस करते हो तो आपका ये
2 डिग्री आता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है आपका, सपोज मेरे पास दो एंगल है एक्स और वाई, ठीक है। अब मैं इनका सम करूंगा तो इनका सम 180 डिग्री आ जाएगा। अब डिफरेंस 42 दिया गया, मतलब एक्स माइनस आप वाई कर दो तो कितना आ जाएगा 42 डिग्री। अब सॉल्व कर लो, वाई से वाई कट गया, ये 2x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दो 2 8 4 12, यहाँ पे 1 and 1 2, 1 यहाँ पे 2 2 2। अब इसको x है, x फाइंड कर लो, मतलब 2 2 2 डिवाइडेड बाई 2 111 डिग्री आ गया, बराबर है आपका x, मतलब एक एंगल आ गया आपका। अब दूसरा एंगल आपको यहाँ पे फाइंड करना है, एक्यूट एंगल। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ पे वो एक आपके पास ही आ गया। अब इसमें से किसी में भी रख के फाइंड कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है आपका 180, तो x की जगह 1 1 1 रख दो, y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 111 दैट इज 69 डिग्री। अब आपको देख सकते हो ये 90 से कम है तो यही एक्यूट एंगल होगा, और ये वाला आपका जो है ये क्या होगा आपका मोर देन 90 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल नहीं होगा ये आपका, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 69 डिग्री, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा टिपिकल था, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का, बोला गया है इसके अंदर मेजर द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल विथ मेजर 55। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया इसमें पहले कम्प्लीमेंट्री दिया गया, मतलब 90 में से माइनस करो, जो आंसर आए फिर उसको सप्लीमेंट्री मतलब 100 में 180 में से माइनस करो। तो चलो पहले हम कम्प्लीमेंट्री फाइंड कर देते हैं 55 डिग्री का, तो 90 में से माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो 3, मतलब 35 डिग्री आपका आया है कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसका सप्लीमेंट्री फाइंड कर दो, सप्लीमेंट्री जब भी आएगा 180 में से माइनस करोगे तो माइनस 35, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और ये आपका 1, तो 145 डिग्री। तो कौन सा है आपका बी वाला, तो लिख दो यहाँ पे 145 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 6 कंप्लीट। 7 अभी करते हैं। 7 में आपसे बोला गया ए एंड बी आर कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर आपका ये फर्स्ट की तरह जो अभी मैंने फर्स्ट वाला कराया था, ठीक है। तो इसमें 2x प्लस 30 है ए एंगल, बी आपका 3x प्लस 10 है, तो हमें इसमें बी फाइंड करना, उसमें ए फाइंड करना था, इसमें बी, और वहाँ पे सप्लीमेंट्री था, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री है, बस इतना सा सिर्फ चेंज है। अब मतलब अब आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिया है तो मतलब ए और बी का एंगल का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो दोनों का सम 90 डिग्री दे दो। अब 2x प्लस 30 है ए, लिख दो 2x प्लस 30 डिग्री, एंगल बी भी लिख दो 3x प्लस क्या है 10 डिग्री है, इज इक्वल टू 90 लिख दो। अब 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x, और 30 प्लस 10 दैट इज 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 को इधर ला दो, ये रहा, तो 5x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 50। अब x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5, 5 10 जा क्या हो जाएगा 50, तो x आपका यहाँ पे कितना डिग्री आ गया 10 डिग्री आ गया, ओके। अब यहाँ पे आपको b फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे b की जगह पे रख दो, तो एंगल b इज इक्वल टू 3x प्लस 10 डिग्री है, तो 3 इंटू आपका x 10 है तो 10 रखो प्लस 10, 3 10 जा 30 प्लस 10, तो 30 प्लस 10 कितना होता है 40 डिग्री, तो एंगल बी कितना आ गया आपका यहाँ पे 40 डिग्री, यही तो हमें फाइंड करना था, ये रहा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 40 डिग्री। चलिए अभी नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सिंपल था ये। आगे है 8 नंबर में बोला गया द मेज़र ऑफ एन एंगल इज, मान लो एक एंगल का जो मेज़र है वो आपको दिया है 1/5 टाइम्स, मतलब एक से दैट मीन्स 1/5 टाइम्स, मतलब 1/5 गुना ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का 1/5 टाइम्स है। देन आपको मेज़र द दैट एंगल, वो एंगल आपको यहाँ पे मेज़र करके बताना है। तो सपोज़ अगर हम यहाँ पे कोई एंगल सपोज़ कम्प्लीमेंट्री एंगल x ले लेते हैं, तो दूसरा जो एंगल होगा वो क्या होगा 1/5 टाइम्स आपका हो जाएगा, मतलब 1/5x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सपोज़ मैंने एक एंगल ले लिया x, अब जो इसका दूसरा एंगल होगा 1/5 ऐसे, इसका 5th टाइम हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब कैसा एंगल बोला है कम्प्लीमेंट्री, तो कम्प्लीमेंट्री होगा मतलब दोनों का सम कितना होने वाला है आपका यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है यहाँ पे, ओके सप्लीमेंट्री है पहले, ओके सप्लीमेंट्री ये रहा, ठीक है। तो 1/5 तो सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम 180 लिख दो,
नीचे वाले में कंप्ली है, उसको देखेंगे अभी। तो इन दोनों को आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 1x डिवाइडेड बाई 5 आपका हो जाएगा 180। हमने एलसीएम लिया बस, इन दोनों को ऐड करो 5x प्लस 1x 6x और 185 को मैं इधर लेके चला गया। अब x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 करो, 6 3 जा 18, 0 आ गया। अब ना 5 3 जा 15 एंड 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 150 डिग्री। लेकिन अब जो 1/5 आया था वो दूसरा वाला एंगल, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 150 कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और ये 0। तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे 30 डिग्री। इस तरह से हम करेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया। सेम ये है, द मेजर ऑफ द एन एंगल इज 8 टाइम द मेजर ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कोई एंगल आपके पास 8x है, अब इसका क्या करो 1 बाई यहाँ पे 8 टाइम्स दिया है तो 8x हो जाएगा ये। अब इन दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कम्प्लीमेंट्री है। कम्प्लीमेंट्री में क्या आता है 90 डिग्री। 8 टाइम्स है, 1/5 था इसलिए 1/5 लिखा था, यहाँ पे 8 टाइम है तो 8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दो, इनका सम 90। x प्लस यहाँ पे आपका 8 दैट इज 9x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90/9 मतलब क्या आ जाएगा 10। आपको फाइंड क्या करना है, ये वाला 8x मतलब जो एंगल है, तो 8 इंटू एक्स, तो 8 इंटू एक्स मतलब 8 इंटू 10 दैट इज 80 डिग्री। तो आंसर आपका ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री मतलब 80 डिग्री। क्वेश्चन यहाँ पे 9 तक क्लियर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर पे। 10 में बोला गया इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 75 बी इज इक्वल टू 70 एंड देन सी। सिंपल सा, आपको ए बी सी के कोई भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब 2 दिया है तो तीसरा फाइंड कर लोगे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन है। तो एंगल ए मतलब 75, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल ए मतलब 75, एंगल बी मतलब 70, अब एंगल सी यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू 180। ऐड कर दो 145 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, इसको माइनस कर दो 145 को, ठीक है। तो आंसर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एंगल सी आपका कितना आ जाएगा निकल के 35 डिग्री आ गया। तो इस तरह से ये आ जाएगा, सिंपल था ये वाला तो एकदम। नेक्स्ट इसी तरह पी क्यू आर वाला है। इफ़ ट्रायंगल में पी क्यू आर में पी और क्यू पी इज इक्वल टू क्यू प्लस आ रहा है तो देन हमें पी निकाल के बताना है। तो चलिए, तो ट्रायंगल ये है तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख देते हैं पहले। अब पी गिवन है ये वाला तो क्यू प्लस आ रहा है, एंगल क्यू प्लस एंगल आर। अब एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या आता है आपको, तो देखो, तो क्यू क्यू 2 बार तो एंगल क्यू प्लस एंगल क्या आ जाएगा एक बार ए बी, एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2 आर हो गए। अब 2 को कॉमन ले लो, 2 बाहर ले लिया, एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल क्यू प्लस एंगल आर क्या दिया है आपका पी दिया है, तो यहाँ पे पी रख दो, 2 इंटू एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी हम पी रख सकते थे डायरेक्ट, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पी रख देता तो ये 1p 1p 2p भी हो जाता वहीं से। तो एंगल p इज इक्वल टू 180/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते थे, q प्लस आर गिवन है p, तो यहाँ पे एंगल p रख देते तो यहाँ पे एंगल 2p इज इक्वल टू 180, तो एंगल p इज इक्वल टू 180/2 दैट इज 90, यहाँ से डायरेक्ट हो जाता आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया क्या 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 11। अभी चलते हैं यहाँ पे 12 पे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। बोला गया इसके अंदर 12 में इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल आपको ए बी सी गिवन है जिसके एंगल आपको ए और बी का ए बी सी का रेशियो है 2 3 4। तो हम पता है ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम उसको रेशियो को जो है x कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो आपका एंगल ए हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा 3x, एंगल 4 जो हो जाएगा वो आपका 4x, एंगल ए 2x, एंगल बी 3x, एंगल सी इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। अब तीनों का सम कर लो क्योंकि ये ट्रायंगल है, इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री ये रहा। तो एंगल ए आपका 2x
एंगल बी आपका 3x, एंगल सी आपका 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 3 7, 7 2 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 जा 18 और 0, तो 20 डिग्री x आया आपका, बराबर। अब हमें एंगल C फाइंड करना है, तो एंगल C इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4x, 4x, तो 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे 80 डिग्री। तो 80 डिग्री कहाँ पे लिखा हुआ है, ए राशि में, तो आंसर क्या होगा हमारा 80 डिग्री है। चलिए अभी नेक्स्ट है एक इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है जिसमें आपको एंगल ए इज इक्वल टू 45 दिया गया है, देन एंगल बी इज इक्वल टू आपको 60 डिग्री है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है। देन बोला है नन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कैन हैव द मेजर ऑफ डैश। अब इसमें से जो दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल है उसका मेज़र क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, आ जाएगा आपको। तो 13 क्वेश्चन में देखेंगे, 13 क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से है ए बी सी, ए बी सी, ए हो गया क्या है 55, 55 ए है आपका, बी आपका है 60 और सी है आपका 65। अब बोला है नन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कैन हैव द मेजर। अब इसमें से अगर हम कोई भी एक्सटीरियर का एंगल का मेजर करें तो इन तीनों में, चारों ऑप्शन में से एक नहीं हो सकता। अगर सपोज यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है तो इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 65, यहाँ पे 60 प्लस 55 कर दो तो 5 6 5 11, 115, मतलब ये तो आ सकता है। अब इन दोनों का सम करके देख लो तो 6 6 यहाँ पे 125, ये भी दिया है आपको। अब इन दोनों का सम कर दो 55 65, मतलब 120, ये भी आ सकता है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, 110 डिग्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बोला नन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कैन हैव द मेजर, तो तीनों में से, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करोगे तो इसके सामने वाला ही ऐड करना होता है हमें। चलिए एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट 14 नंबर है ट्रायंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। एक ABCD का क्या है, ACD एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे करके दिखाते हैं। हमारे पास ABC है, ABC, अब ACD यहाँ पे इसका कैसा हो गया एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, A इसका एक्सटीरियर एंगल। तो A हमको 50 गिवन है, B यहाँ पे ACD हमको मतलब A 90 गिवन है, और देन B हमें फाइंड करके बताना है। अब आपको पता है ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ए इज इक्वल टू इसके जो सामने वाले एंगल होते हैं उनका सम होता है। अभी ऊपर वाले में भी वही किया, तो 50 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 90। सो एंगल बी इज इक्वल टू 50 को इधर ले जाओ, 90 माइनस 50 कितना आ गया आपका 40 डिग्री, ये आपका एंगल बी आ गया। कितना सिंपल था। तो एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। अब इसके अंदर बोला गया द सम ऑफ ऑल द 6 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज डैश। अगर आप किसी भी मान लो ट्रायंगल के सभी जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम करते हो तो क्या आ जाता है, तो दैट इज़ आपका यहाँ पे सिंपल 720 डिग्री आता है, ठीक है। तो 720 डिग्री आपका ये आंसर होता है, फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सेक्शन ए का। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है सेक्शन ए का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा आपको वीडियो पसंद आएगा, जितना ज़्यादा आप वीडियो शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हम और इनकरेज होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।